स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीजे एंड टेक्नोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं DBF के ड्राइवर एक PA2 के पार्ट 2 के बारे में। इसके अंदर हम बात करेंगे इसके रिव्यू को लेके, इसकी टेस्टिंग करेंगे, इसका मैं आपको सेटअप समझाने वाला हूं और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है। तो ड्राइव रैक के PA2 के पार्ट 2 के अंदर आप लोगों का आज हम बात करने वाले हैं इसको सेटअप कैसे करना है, काम कैसे करना है इसके ऊपर। तो चलिए इसको जल्दी से पावर देते हैं और इसकी सेटिंग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीछे इसका प्लगइन कर दिया है। प्लगइन करते ही इसमें यहाँ पर पावर ऑन हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आपको पावर का बटन देखने को नहीं मिलता है, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है। मतलब कि आप जैसे ही इसमें पावर या फिर मैं कहूँ जो पावर कोड है आप जैसे ही इनबिल्ट करेंगे, जैसे ही कनेक्ट करेंगे वैसे ही ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी देखिए इस रोटर से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मैं रिकॉल का स्विच करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंपनी के द्वारा कुछ 100 प्रीसेट बनाकर दिए हुए हैं, जो कि स्पीकर मॉडल्स के हिसाब से बने हुए हैं। कंप्लीटली आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये कुछ 100 प्रीसेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब हमें इसका सेटअप कैसे करना है, सबसे पहली बात तो ये जान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब आपको इसका सेटअप करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से वापस बैक ले लेता हूँ होम स्क्रीन पे। ये इसका होम स्क्रीन है, समझ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करने वाले हैं इसके सेटअप के बारे में। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम स्विच करेंगे विज़ार्ड को। विज़ार्ड में हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे रन ऑल विज़ार्ड, रन सेटअप विज़ार्ड, रन ऑटो EQ, रन AFS विज़ार्ड ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम रन ऑल विज़ार्ड को सेलेक्ट करते हैं तो विज़ार्ड रनिंग होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, करंट सेटिंग और न्यू सेटिंग। मतलब कि हमने जिस प्रीसेट पर जाकर, या मान लीजिए कोई भी हमने जैसे प्रीसेट्स यहाँ पर सेलेक्ट करा हुआ था, चाहे 1 था, 2 था, 100 था, 19 था, 90 था, कुछ भी था, उसको सेलेक्ट करा है तो हम उसकी सेटिंग में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, या हम अपनी कोई नई सेटिंग बनाना चाहते हैं। तो हम हमारी नई सेटिंग बनाना चाहते हैं तो हम न्यू सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टार्टिंग हो रहा है फॉर न्यू सेटिंग के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5 से 6 सेकंड इतना सा लेता है ये टाइम। इसके बाद यहाँ पर लिखा आता है सेलेक्ट इनपुट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर मोनो स्टीरियो, मतलब कि आप जो इसमें इनपुट देंगे वो मोनो देंगे या स्टीरियो देंगे। तो हम स्टीरियो चलाते हैं इसलिए हम स्टीरियो देंगे। अब यहाँ पर GEQ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि आपका जो ग्राफिक रहेगा, जो आपका ग्राफिक लेवल रहेगा वो कैसे काम करनी चाहिए, ड्यूल में काम करनी चाहिए, स्टीरियो में। तो हम स्टीरियो लिंक में लेते हैं, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करें। अब देखिए आता है यहाँ पर सेलेक्ट मैन स्पीकर ब्रांड। तो अभी मैं समझाने के लिए लूँगा आपको सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम यहाँ मैन स्पीकर ब्रांड में हम JBL को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, हम यहाँ पर मॉडल ले लेते हैं JBL का फेमस मॉडल लेते हैं हम SRX सीरीज का 725। ठीक है, जैसे हमने उसको सेलेक्ट करा तो यहाँ पे लिखा आता है सेलेक्ट मैन स्पीकर मोड पैसिव और 2 वे। अब अगर हम इसको 2 वे करते हैं तो हम HF के लिए अलग एम्पलीफायर को यूज़ कर रहे हैं, और अगर पैसिव करते हैं तो हम HF को जो पावर है वो नेटवर्क के थ्रू जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो पहले पैसिव में सेटअप करके देख लेते हैं। तो पैसिव में लेते ही हमें करते ही अब आता है इसमें लिखा हुआ आर यू यूजिंग सब, क्या आप सब वूफर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हाँ, हम सब वूफर इसमें लगाएंगे। तो अब ये मांग रहा है कि सेलेक्ट सब वूफर ब्रांड, हम वो भी JBL का ही ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और हम इसमें ब्रांड ले लेते हैं JBL का STX 828। ठीक है, अब हम सब स्पीकर का कॉन्फ़िगरेशन जो हम एम पे इस्तेमाल करेंगे या कुछ भी जो हम मोनो देंगे, स्टीरियो। इसके बाद हाई का एम्पलीफायर, मतलब कि
जो आपकी हाई फ्रिक्वेंसी रहेगी उसका एम्पलीफायर। हमने इसको पैसिव में सेलेक्ट करा है, लेकिन हाई का एम्पलीफायर मांग रहा है। वो क्यों मांग रहा है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ थोड़ी ही देर में। तो हम यहाँ पर क्राउन का XLS सीरीज ले लेते हैं। यहाँ पर हम इसका 1500। अब देखिए यहाँ पे आता है मैच योर हाई एम्प लेवल टू दिस। लीजिए कि आप अपने एम्प के वॉल्यूम को 50% पर करके चलाते हैं, तो आपको इसका आउटपुट लेवल भी 50% ही रखना है। लेकिन अगर आप आपके एम्प को 100% वॉल्यूम खोलकर चलाते हैं तो इसका आउटपुट भी आपको 100% ही रखना है। इन दोनों को मैच कर लीजिएगा। अगर आप इसको मैच नहीं करेंगे तो जो इसका लिमिटर सेक्शन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, वो डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, तो हम इसको लेके और यहाँ से वापस सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये पूछता है लो एम्पलीफायर। लो एम्पलीफायर में हम क्राउन का ले लेंगे। क्राउन के अंदर जो भी हमारे पास मॉडल है या जो भी है वो कर लेंगे। इसमें लेंगे हम XTI 2002। ठीक है, वही मैच योर लो एम्प लेवल, वही 100% हम लेंगे क्योंकि हम 100% पर लग कर चलाते हैं। अब इसके बाद आता है लो एम्प ब्रिज मोड। क्या आप एम्प को ब्रिज मोड पर यूज़ कर रहे हैं या स्टीरियो पे? तो हम स्टीरियो पे यूज़ कर रहे हैं, हम ब्रिज पे यूज़ नहीं कर रहे हैं सबवूफर को, इसलिए हम यहाँ पे स्टीरियो सेलेक्ट करेंगे। अब ये आ रहा है अप्लाई द करंट चेंजेस। तो क्या आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं जो आपने सेटअप किया है? बिल्कुल हाँ करना चाहते हैं हम, तो इसको हम यस कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर हम यस करेंगे तो अप्लाई सेटअप चेंज प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ जाएगा। सेटअप कंप्लीट। अब यहाँ पर मांग रहा है आपसे RTA माइक। RTA माइक तो हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नो करके सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर रनिंग एडवांस फीडबैक सप्रेशन आपका वर्क करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर सेटअप का यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ये अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा रहा है बाईपास एनी एक्टिव नॉइस गेट्स, बिल्कुल यस। अब ये देखिए, अब ये कहना चाह रहा है कि आप फुली लोअर, मतलब कि आपके मिक्सर का जो फेडर है जब ये कनेक्ट होगा मिक्सर के साथ तो उसका जो फेडर है वो बिल्कुल लो कंडीशन में होना चाहिए। यहाँ पर लो आपका मिक्सर का बिल्कुल लेवल बंद रखना है और फिर इसको सेलेक्ट करना है। अब ये कहता है डिफ़ॉल्ट नंबर फिल्टर 6 फिक्स्ड फिल्टर्स, यस। हम इसको यस करेंगे कि आप बाय डिफ़ॉल्ट नंबर 6 फिल्टर्स, मतलब कि ये जो दोनों 6 आउटपुट्स है इसकी उनको फिक्स फिल्टर्स पर रखना चाहते हैं, बिल्कुल यस हम करना चाहते हैं। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर जो इसका AFS वर्क करेगा वो किस स्पीड के, आपको काम किस पे कराना है? म्यूज़िक पे, म्यूज़िक एंड स्पीच पे या स्पीच पे? जिस भी आप काम के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको म्यूज़िक एंड स्पीच पे सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद अब देखिए ये कह रहा है स्लोली राइस योर मिक्सर फेडर। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि आपके मिक्सर के फेडर को धीरे धीरे बढ़ाइए। तो हम इसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे हम। देखिए तो ये खुद ही एनालाइज करेगा। ये देखिए अब इसमें एनालाइज होने लग गया है, ये सारी फ्रिक्वेंसी उसको पढ़ के ये अब इसने फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर आ रहा लोअर मिक्सर आउटपुट परफॉर्मेंस। अब वापस आप लो कीजिए वॉल्यूम को आपके मिक्सर के को एंड सेलेक्ट। अब यहाँ पर AFS है, ठीक है। अब AFS ने फ्रिक्वेंसी आपकी ये दी है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आ रहा है, ये देखिए आपका पेज बन के तैयार हो गया है। अब अगर हम बाकी आगे की बात करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको पुश करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे आप कंप्रेशर, हाई लिमिटर, लो लिमिटर। ठीक है, मिड का इसमें सेक्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने पैसिव में बनाया था, 2 वे में नहीं। अगर हम इसको 2 वे में लेते तो वहाँ पर मिड के लिए एम्पलीफायर अलग होता, तो मिड का भी यहाँ पर ऑप्शन आता। वो मैं भी आपको एक छोटा सा बनाकर बता देता हूँ। फिर दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, कंप्रेशर लेवल है, हाई लिमिटर है, लो लिमिटर है। ठीक है, फिर इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर RT आता है। अभी RT हमने लगा नहीं रखा है इसलिए कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये आ जाता है, ये इसका ड्राइव रैक का इन्फॉर्मेशन। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अब हमने जो ये पेज बनाया था, अब हमें इसको स्टोर करना है, तो यहाँ पर हम स्टोर के स्विच पे टिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद ये बताएगा आपको अगर कोई नेम में चेंजेस करना है तो कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट करके आप ऐसे सही चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, एक बार हम इसको स्टोर को और दबाएंगे। अब यहाँ पर हमें हमारा बनाया हुआ पेज कहाँ पर सेव करना है। मान लीजिए हम 1 नंबर प्रीसेट पे थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को 1 नंबर पे नहीं, ये 5 नंबर पे सेट करना है, तो मैं इसको यहाँ पर लाकर और ओके कर दूँगा। तो अब ये मेरा सेव हो गया है 5 नंबर पे। देखिए अब यहाँ पर यूज़र लिखा हुआ आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है इसका, क्योंकि हमने वो लिया है। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई पेज को सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को 2 नंबर पेज चलाना, देन मैंने क्लिक करा, सेलेक्ट हुआ, कॉन्फ़िगरेशन हुआ, प्लीज़ वेट, और मेन पेज पर ये आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एक छोटा सा सेटअप और। यहाँ पर हम वापस विज़ार्ड पे क्लिक करेंगे, रन ऑल विज़ार्ड। अब मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। न्यू सेटिंग के बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्टीरियो लिंक, मैन स्पीकर का ब्रांड JBL, कोई सा भी ले लेंगे हम, इसमें से JRX सीरीज ले लेते हैं। इसके बाद यूजिंग सब, यस, सॉरी मैं आपको 3 वे का बता रहा हूँ। तो 3 वे में हम इसमें JRX नहीं लेंगे, क्योंकि JRX ऑलरेडी कंपनी रेटेड है। तो इसमें जो कंपनी के मॉडल के हिसाब से आता है सारी चीज़ें, तो आप देखेंगे हम इसमें वापस SRX ही लेंगे, हमारा 725। अब हम इसमें 2 वे सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि अभी इसमें हमारा हाइस के लिए और मिड के लिए अलग अलग एम्पलीफायर है। तो अब आप देखेंगे सब, बिल्कुल सब हम यूज़ करने वाले हैं JBL का। तो अब देखेंगे हम जब सब इसमें ले लेते हैं वही अपना STX 828 स्टीरियो यूज़ करेंगे हम। हाई का एम्पलीफायर ले लेते हैं हम, इसमें क्राउन का XLS 1500 100% वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। हमने जब पैसिव सेलेक्ट करा था तब ये नहीं आया था, तब खाली हाई का एम्पलीफायर मांग रहा था, लेकिन अब मिड का एम्पलीफायर भी मांग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको पैसिव सेलेक्ट नहीं करा है, अभी 2 वे करा है। मतलब कि अब ये 3 वे पे वर्क करेगा, मतलब लो, मिड और हाई। तो हम यहाँ पर मिड के लिए ले लेते हैं XLS 1500, सॉरी गलत सेलेक्ट हो गया, ये रहा, वही वॉल्यूम 100%। ओके, इसके बाद लो का एम्पलीफायर क्राउन का हम ले लेंगे वापस XTI 2002 100% वॉल्यूम। स्टीरियो मोड, यस, चेंज। सेटअप कंप्लीट। RTA नहीं है हमारे पास अभी। अब एडवांस प्री सप्रेशन, वापस वही, म्यूजिक और स्पीच के लिए। अब यहाँ पर मैं स्लोली स्लाइडर अप कर रहा हूँ, तो ये रीड करेगा। देखिए अब ये रीड करने लगा है फ्रीक्वेंसीज को। ये देखिए फिक्स कर दिया है इसने, सारे 6 के 6 आउटपुट हमारे फिक्स कर दिए हैं। अब वापस ये देखिए, अब वापस से वही स्टोर, मैंने वहीं सेव कर दिया है। मैं इसको चेंज कर लूँगा। अब आप देखेंगे कि हमने जो ये वाला पेज बनाया है, इसमें आप देखेंगे कि तीनों ऑन हो रहे हैं। ये म्यूट के बटन से आपको मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर, फिर भी बता रहा हूँ। ये देखिए तीनों आउटपुट ऑन है। पर अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसको रिकॉल करके और हमारा जो 5 नंबर पे हमने पेज सेव किया था उसको क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर बाद तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ लो और हाई की ही लाइट जल रही है, क्योंकि हमने इसमें पैसिव यूज़ किया है।
जब हम पैसिव यूज़ करते हैं तो पैसिव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हाई चलता है। कारण यही होता है उसका, क्योंकि उसके अंदर अलग से कोई एम्पलीफायर हम नहीं लगा रहे हैं हाइस के लिए। हाइस उसमें इनबिल्ट है तो फुल रेंज स्पीकर यहाँ पर वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर लो की ज़रूर चलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर था थोड़ा सा। यहाँ पर HP फ्रिक्वेंसी, HP टाइप, गेन, मतलब कि आप क्रॉसओवर की कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए। अब आते हैं कंप्रेशर की बारी। कंप्रेशर आप कैसे लगाना चाहते हैं, ऑन कर लीजिए। थ्रेशोल्ड ये dB लेवल में होता है आपका। ये देखिए माइनस, भाई आप कितना माइनस ले जाना चाहते हैं, प्लस नहीं होएगा कभी भी, माइनस होएगा। ठीक है, तो हम इसको 0 पे छोड़ते हैं। ये रेशियो होता है इसका। इसके बाद गेन, इसके बाद ओवर ईजी। ठीक है, यही चीज़ें इसके अंदर होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिमिटर सेक्शन की। तो हमें हाई इनपुट पे लिमिटर हमारा ऑन है ऑलरेडी, -15 dB थ्रेशोल्ड मारा हुआ है हमने इस पर, ओवर ईजी पे 4 है। इसके बाद बात करते हैं हम PEQ की, पैरामेट्रिक इक्वलाइजर। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें ऑटो EQ का एक मेन्यू दिया हुआ है। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली पूरे इक्वलाइजर को सेट कर देगा। इसके बाद चलते हैं डिले। अब देखिए ये वो डिले नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। शायद ही किसी ने शायद यूट्यूब में बताया होगा इस चीज़ के बारे में। डिले फंक्शन कहाँ पर काम आता है, देखिए मान लीजिए आपने जैसे एक स्पीकर को आपकी इस एम्पलीफायर से 50 फीट दूर लगा दिया। ठीक है, अब जैसे वो मान लीजिए लो का एम्पलीफायर था, तो मैं करता हूँ लो। अब इसमें लेंथ, ठीक है, लेंथ का ऑप्शन है। अब आप चाहे इसको बढ़ा सकते हैं, ये देखिए कि भाई कितना दूर है और कितना डिले जा रहा है, तो उसको आप लेंथ के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरे को इतना डिले मिल नहीं पाएगा, तो ये उसके लिए। RTA मैं बता ही चुका हूँ आपको, RTA का सिस्टम। ये जब तक RTA माइक नहीं लगेगा जब तक काम नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है डिले का। आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा और काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। डिले का सिस्टम यही होता है कि जैसे आपका कोई स्पीकर से दूर रखा हुआ है, उसमें आप जैसे देखते हैं बहुत बार हम कोई स्पीकर होता है जो हमारा काफ़ी दूर होता है, उसमें आवाज़ काफ़ी देर बाद पहुँचती है, तो उसी के लिए इस सिस्टम को बनाया गया है जिसमें हम सेलेक्ट कर कर पूरा बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ है। अब एक नज़र यूटिलिटी पे भी मान लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये पिछली बार यूँ ही बताया था कि नॉर्मली उसमें ये होता है। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर सिस्टम इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बाद LCD का कंट्रास्ट आप सेट कर सकते हैं। टाइम आउट डिस्प्ले का, कितनी देर में प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें से म्यूट, पावर अप, करंट है, इसमें सिक्योरिटीज़ है, डिवाइस नेम है, सेल्स बैनर है। यही चीज़ें यूटिलिटी के अंदर। चलिए करते हैं अब ड्राइव रेक को टेस्ट कि ये कैसा बजता है। देखिए अभी हम इसको 2 वे मोड पे यूज़ कर रहे हैं विथ सब, क्योंकि हम इसको 3 वे मोड पे इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम यहाँ पर हाइस यूज़ नहीं करने वाले। बाकी मैं इसको 3 वे मोड पर भी आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले 2 वे मोड पर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आप GEQ, AEQ, AFS, सब हारमोनिका, कंप्रेशर, डिले, एक्स ओवर वगैरह सब यहाँ पर प्रिंटेड है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर बताएगा सारी चीज़ें हैं, वो भी चलते हैं, हम देखेंगे इन चीज़ों को। तो चलिए सबसे पहले टेस्ट करते हैं इसका सबवूफर सेक्शन। मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटा सा स्पीकर लगाया हुआ है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए करते हैं सबवूफर टेस्ट।
अब हम इसका टेस्ट करते हैं हाई और मिड। अब हम इसका फुल रेंज टेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ से म्यूट ओपन कर रहा हूँ इसका। अब हम इसको टेस्ट करने वाले 3 वे के ऊपर। मैंने 9 नंबर का प्रोग्राम जो मैंने बनाया हुआ है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब आप देखेंगे कि इसकी तीनों लाइट्स ऑन हो चुकी है और मैं इसमें से म्यूट भी हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम प्ले करते हैं सबसे पहले सबवूफर सेक्शन। तो सबवूफर सेक्शन प्ले करते हैं। अब हम इसमें मैं इसमें ऑडियो निकालता हूँ। ये देखिए सबवूफर, ये सब म्यूट कर देता हूँ मैं आपके लिए ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए। अभी मैंने इसका एक ही चैनल काम लिया है, वो लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट का ही लाइट ब्लिंक हो रहा है। अब हम टेस्ट करते हैं इसका मिड। मैं यहां से सबवूफर को कर देता हूं बंद और मिड को कर देता हूं यहां से। अब हम इसका टेस्ट करने वाले हैं हाई आउटपुट। मैं यहाँ पर मिड को कर देता हूँ म्यूट और हाई को कर देता हूँ अनम्यूट। तो देखेंगे आप यहाँ पर हाई आ रहा है। कैसी लगी आपको टेस्टिंग? ईयरफोन यूज जरूर कीजिएगा, मैं हालांकि नीचे वीडियो में डाल दूंगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मैं एक छोटा स्पीकर लगाकर घर के अंदर टेस्ट करता हूँ। जो मेरा रूम है जिसमें मैं वीडियो वगैरह शूट करता हूँ उसके अंदर लगा के टेस्ट करता हूँ एक छोटे स्पीकर के साथ। मैंने बड़े स्पीकर के साथ टेस्ट नहीं किया। तो जो बड़े स्पीकर है वो ग्राउंड में लगे रहते हैं, मैं वहाँ टेस्ट करता हूँ। लेकिन वहाँ का वीडियो मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कारण क्या होता है कि वहाँ पर कॉपीराइट्स आने के कहीं सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर कॉपीराइट आ गया और आपके तो शायद जी गायब हो गए तो शायद मैं समझता हूँ कि दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे ही बने रहिए। पार्ट 3 में हम बात करेंगे सब हार्मोनिक synth के बारे में और बहुत कुछ। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।